अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदेद। मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा मुतालबा तस्लीम कर लिया गया है और ये है मुतालबा आम इंतखाबात के हवाले से, क्योंकि अपोजिशन में दीगर जमातें जो शामिल थी PDM के अंदर, ख़ासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो ये चाहती थी कि नए इंतखाबात से पहले इन्हीं असम्बलियों से आइनी इस्लाहात की जाएँ, ख़ास तौर पर इंतखाबी इस्लाहात, और उसके बाद इंतखाबात में जाया जाए। जबकि मुस्लिम लीग नून का ये मौक़िफ़ था कि हमें फ़ौरी तौर पर एक फ़्रेश मैंडेट की ज़रूरत है, हम अवाम में जाएँ और एक फ़्रेश मैंडेट लेके आएँ ताकि मुल्क को एक पायदार और मुस्तहकम तरीके से एक हुकूमत मुयस्सर आ सके और फिर मामलात को आगे बढ़ाया जा सके। और अब इसमें ये डेवलपमेंट आई है, वो ये है कि मुस्लिम लीग नून को इस बात का इशारा दिया जा चुका है कि फ़्रेश इंतखाबात यानी कि नए आम इंतखाबात कराए जा सकते हैं। और इस सिलसिले में अब मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साहब की जानिब से इस बात को आगे बढ़ाने के लिए अब जो PDM की जो क़यादत है और इसके साथ पार्लियामेंट में मौजूद जो अपोजिशन जमातों के पार्लिमानी लीडर्स हैं, उनको उन्होंने अब एतमाद में लेने का फ़ैसला किया है। इस सारे मामले पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आज एक हुकूमती दावा मंजर आम पर आया है और उस दावे के मुताबिक जो पाकिस्तान की मईशत है उसने अचानक 4% के हिसाब से ग्रोथ उसने लिया है, जाके उसमें शरह नमू में तकरीबन 4% का इजाफा हुआ है। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ख़ुद एक ट्वीट किया है, उस ट्वीट में उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि पाकिस्तान की मईशत ने तवक्को से बढ़कर कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस के इस पेंडेमिक के दौर के अंदर भी तमाम जो इशारिये हैं वो मुस्बत सिमत में गए हैं और पाकिस्तानी मईशत ने तकरीबन 3.94% के एतबार से ग्रो किया है, उसकी शरह नमू में इजाफा हुआ है। जबकि पिछले साल ये शरह नमू यानी कि हमारी जो GDP ग्रोथ थी वो पिछले साल मनफी में थी, -0.47 थी, जो अब अचानक बढ़कर 4% होगी। और हुकूमत का ये दावा है कि इस सिलसिले के अंदर जो हमारी ये जो शरह नमू बेहतर हुई है, जो हमारी ग्रोथ रेट बेहतर आया है, तो इसकी वजह हमारी मौशी पॉलिसियाँ हैं जिनकी वजह से हमें ये इस्तेकाम आया। वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से भी इस पर बात की गई है, असद उमर साहब की तरफ से भी इस पर बात की गई है। हम्माद अज़हर साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि जनाब हमने बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया। फिर जो वज़ीर ख़ज़ाना साहब हैं शौकत तरीन साहब, उनकी जानिब से भी ये बयान आया कि जनाब पाकिस्तान की हुकूमत ने बड़े अच्छा काम किया है और शरह नमू बढ़ गई है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर उन्होंने बताया कि हमारी गंदम की फसल बेहतर हो गई है, मकई बेहतर हो गया है, चावल बेहतर हो गया है, और इसके साथ साथ दीगर उन्होंने फसलें बताई हैं बेशुमार के, जनाब ये हर जगह पे बेहतर है। हमारा सनती शोबा तरक्की कर रहा है, हमारा ज़रई शोबा तरक्की कर रहा है, हमारा जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का शोबा है वो तरक्की कर रहा है, जो माइनिंग का शोबा यानी कि कानकनी का वो तरक्की कर रहा है। और इसके साथ साथ उन्होंने एक और चीज़ भी बताई है, उन्होंने कहा जी बिजली और गैस के अंदर यानी कि ये जो दो शोबे हैं इसमें 22.96% कमी हुई है, यानी कि बिजली की पैदावार में कमी हुई है और खपत में इजाफा हुआ है। और इस सिलसिले में मामलात अभी और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। लेकिन सवाल पैदा होता है, एक बड़ा छोटा सा सिंपल सा सवाल है कि मईशत की ग्रोथ के हुकूमती दावे हैं अपनी जगह पर, मुझे नहीं पता कि ये ठीक हैं या गलत हैं, क्योंकि मैं कोई मईशत दान नहीं। अलबत्ता जो मईशत दान हैं उनका ये कहना है कि ये जो अदादो शुमार के साथ खेलने का जो काम है, ये पाकिस्तान के जो मईशत दान है और ख़ास तौर पर वज़ारत ख़ज़ाना के अंदर बैठे हुए जो कारीगर लोग हैं वो इस सारे काम के अंदर बड़ा अच्छा जानते हैं। इसाक डार साहब के दौर के अंदर भी ये वाली बात सामने आई थी कि उन्होंने जो IMF को रिपोर्ट दी थी वहाँ पे भी उन्होंने फिगर्स के साथ कुछ छेड़छाड़ की थी जिस पर IMF ने खासा बुरा मनाया था। और अब इस टाइम के अंदर भी हफीज़ पाशा साहब हैं, वो साबिक वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना भी रह चुके हैं और बड़े अहम सरकारी ओहदों पर रहे हैं, तो उनका भी ये कहना है कि ये जो भी ग्रोथ दिखाई जा रही है, ये जो एक्सपेंसेस हैं इनकी अपर फिगर बताई जा रही है जिसकी वजह से ये ग्रोथ ज़्यादा आ रही है। और बाकी कई मईशत दानों का भी ये कहना है कि ये जो अदादो शुमार का ये सारा मामला है इस वक्त, क्योंकि अगर हकीकी तौर पे देखें तो जो इकनॉमिक ग्रोथ है इसका मेरी और आपकी ज़िंदगी पर कोई असर नहीं पड़ रहा, क्योंकि इसके साथ ही हुकूमत की जानिब से एक और रिपोर्ट आई है सामने, और वो रिपोर्ट दी है स्टेटिस्टिकल डिवीज़न इदारा शुमारियात की जानिब से, जिसमें यह कहा गया है कि एक हफ़्ते के दौरान यानी कि 7 दिन के दौरान
जो हम रोज़मर्रा की अशिया इस्तेमाल करते हैं, आटा, चीनी, घी, चावल, चिकन, गोश्त, इन सब की कीमतों के अंदर 25% तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मईशत ग्रोथ कर रही है, आगे बढ़ रही है, हमारी फ़ीकस आमदनी आगे बढ़ रही है, हमारा जो तमाम इशारिये हैं वो बड़ी मुस्बत सिमत में जा रहे हैं, तो फिर इसका जो रिलीफ है वो आवाम तक क्यों नहीं पहुंच रहा? और जो रिलीफ आवाम तक पहुंचाने का वादा किया गया या दावा किया गया वो है 80 पैसे का। आप हैरान हो रहे होंगे, 80 पैसे की क्या कहानी है? तो आज एक और जो रिलीफ, इस मईशत की जो बढ़ोतरी है, इसके चक्कर में जो आवाम को रिलीफ दिया गया है वो 80 पैसे है। यानी कि जो बिजली की कीमत है इस महीने के लिए, जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में 80 पैसे पर यूनिट की कमी का ऐलान किया गया है, और ये बहुत बड़ा रिलीफ है इन हालात के अंदर जब हमारी जो ग्रोथ है वो तकरीबन 4% है, जबकि हमारी जो इन्फ्लेशन है, ख़ास तौर पर फूड इन्फ्लेशन है, वो 25% इजाफा उसके अंदर रिकॉर्ड किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि मामला बिल्कुल भी सही तरफ नहीं जा रहे, और जब ये मामला सही तरफ नहीं जा रहे, हुकूमत की माशी सूरत हाल बेहतर है लेकिन आवाम की माशी सूरत हाल बेहतर नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। और अगर ये सवाल है तो इस सवाल का हम सबको मिलकर जवाब तलाश करना चाहिए, क्योंकि जिस किस्म के हम इस वक्त हालात का शिकार हैं वो तमाम इस सूरत हाल के मुतकाज़ी हैं कि हम इस बात पर गौर करें, क्योंकि हमें गुज़िश्ता 10 साल से सिर्फ एक ही चीज़ बताई गई है, एक ही चीज़ पढ़ाई गई है कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन है, और इस करप्शन ने मुल्क को दिवालिया निकाल दिया, मुल्क को खोखला कर दिया, और इस मर्ज़ का सिर्फ एक डॉक्टर इलाज कर सकता है और उसका नाम है इमरान खान। हमें ये बताया गया कि मुल्क के अंदर अकरबा परवरी है, और अकरबा परवरी का हर तरफ उसकी वजह से जो हकदार लोग हैं उनका हक मारा जा रहा है। इस मसले को अगर कोई बंदा हल कर सकता है तो उसका नाम है इमरान खान। हमको ये बताया गया कि हमारे मुल्क के अंदर इंसाफ के दो मेयारात हैं, अमीर के लिए और इंसाफ का तरीक़ाकार है, गरीब बेचारे को मिलती हैं सिर्फ तारीखें, और यकसा इंसाफ अगर कोई फ़राहम कर सकता है, कोई ऐसा निज़ाम बना सकता है तो उसका नाम है इमरान खान। फिर हमें ये बताया गया कि सेहत, एजुकेशन, हर तरह की जो भी फैसिलिटीज़ हैं ये अगर हम तक नहीं पहुँच रही तो इसको पहुँचाने की ज़िम्मेदारी अगर कोई ले सकता है तो वो है इमरान खान। लेकिन ये ऐसा डॉक्टर हमें नसीब हो गया है बफ़ज़ल ताला, और अच्छे खासे जो मुक़्तदर हल्के हैं उनके ताउन के साथ जो बंदा में पेश हुआ है, इसका हाल उस डॉक्टर की तरह है जिसकी आज एक ख़बर शाया हुई है मुख्तलिफ़ अखबारात में कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक डॉक्टर था, तो उसने एक मरीज़ का ऑपरेशन करना था, उसकी दाहिनी टांग उसने काटनी थी लेकिन उसने उसकी बाईं टांग काट दी। तो मुझे भी लगता है कि हमें जो डॉक्टर मिला है उसने भी हमारे साथ ऐसा ही सलूक किया है, क्योंकि हम आगे बढ़ने की बजाय अगर देखें तो शायद एक जगह पर ना सिर्फ रुक गए बल्कि शायद पीछे भी आ चुके हैं। क्योंकि जो रिपोर्ट्स आज, चूँकि मुख्तलिफ रिपोर्ट्स मैंने देखी, तो एक और चीज़ मैंने देखी कि HEC जो हायर एजुकेशन कमीशन है, इसके बजट के अंदर गवर्नमेंट ने 80% का कट लगा दिया। यानी कि अब जो अगले माली साल के लिए HEC को जो बजट मिलता है उसमें 80% की कमी हो जाएगी। यानी HEC वो इदारा है जिसके ज़रिए मेरे और आप जैसे लोगों के बच्चों को आला तालीम अगर उन्होंने हासिल करनी है और वो मेरिट पे आते हैं, तमाम तकाज़े पूरे करते हैं, तो उनको आला तालीम के लिए HEC बरून मुल्क भी भिजवाता था और यहाँ भी उनको फैसिलिटेट करता था। लेकिन अब ऐसा कोई कार्रवाई नहीं हो सकेगी क्योंकि उसके पास बजट ही नहीं होगा। जब बजट ही नहीं होगा तो वो किस तरीके से स्टूडेंट्स को प्रमोट कर सकते हैं, स्टूडेंट को फैसिलिटेट कर सकते हैं। लिहाजा ये चैप्टर हो गया क्लोज। बल्कि ना सिर्फ ये, बल्कि वो लोग जो अभी रिसेंटली गए हैं बैरून मुल्क, उनके लिए भी अब आइंदा से किसी किस्म की फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिल सकेगी। तो ये है वो डॉक्टर जिसने हमारा इस तरीके से इलाज किया कि करप्शन हमने ख़त्म करनी थी। रिंग रोड हमारे सामने है, कोरोना इमदादी पैकेज हमारे सामने है, आटा हमारे सामने है, चीनी हमारे सामने है, अद्वियात हमारे सामने है। हर एक जगह पर करप्शन के मेगा स्कैंडल्स सामने आए हैं, लेकिन उन स्कैंडल्स के बारे में आज तक सिर्फ मैंने अगर कोई सुना है तो सिर्फ ये सुना है कि तहकीकात हो गई हैं, रिपोर्ट बन गई है, रिपोर्ट जारी हो गई है, रिपोर्ट का फोरेंसिक एडिट होने वाला है। रिपोर्ट अब फोरेंसिक एडिट के बाद FIA जो है उस पर फर्दर कार्रवाई करेगी। अब नैब ने उसका नोटिस ले लिया है वो, लेकिन वो तमाम के तमाम अफराद आज भी उसी तरीके से हुकूमती मराद को और हुकूमती स्टेटस को इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अलमिया यही है कि डॉक्टर ने दाई की जगह पर बाईं टांग काट दी। अब आते हैं सियासी मामलात की तरफ जो ज़्यादा
हमारा मामला है कि जिस तरह मैंने आपसे इस के आगाज़ में आपको बताया था कि पीडीएम को ख़ास तौर पर बल्कि मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा मुतालबा तस्लीम कर लिया गया और मुतालबा तस्लीम किया गया है आइंदा इलेक्शन के हवाले से। और आइंदा इलेक्शन के हवाले से जो PMLN थी वो ये चाहती थी और उसके जो राब्ते जारी थे बैकडोर चैनल्स के ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ, उसके अंदर उनका जो सबसे अहम मुतालबा था वो ये था कि हम फ्रेश इलेक्शन चाहते हैं ताकि हम फ्रेश मैंडेट लेके आ सकें और इसके साथ साथ दीगर मामला जिसके लिए शहबाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर जाना था, उन मामलात के अंदर ये वाली तमाम चीज़ें शामिल थीं कि मेक शिफ्ट अरेंजमेंट क्या हो सकती है, क्योंकि अभी फौरी तौर पर नवाज शरीफ साहब के ऊपर एक नाअहली का मामला चल रहा है। उस नाअहली को निकालने के लिए अगला कोई रास्ता तलाश करने के लिए भी एक इंटरम सेटअप की ज़रूरत है और क्या हम उस इंटरम सेटअप में जाएंगे या हम फ्रेश इलेक्शन कॉल करेंगे। अगर फ्रेश इलेक्शन कॉल करते हैं तो उसके नतीजे में हमारी तरफ से उम्मीदवार वज़ारत-ए-उज़्मा का कौन हो सकता है। इस किस्म के सारे मामलात इन तमाम चीज़ों के अंदर ज़ेर बहस आने थे, लेकिन जो है शहबाज शरीफ साहब वो मुल्क से बाहर नहीं जा सके। और मुल्क से बाहर ना जाने की वजह से जो थोड़ा सा एक गैप क्रिएट हो गया, उस गैप को अब आहिस्ता आहिस्ता शहबाज शरीफ साहब अपने तरीके के साथ उसको आगे लेके चल रहे हैं और किसी न किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। लेकिन ये बावसूख ज़राए ने, एक कंफर्म सोर्सेज ने ये बात बताई है कि मुस्लिम लीग नून का ये वाला मुतालबा पूरा हो गया। अब शहबाज शरीफ साहब ने ये जो डिनर पे बुलाया है पार्लिमानी लीडर्स को, इसके दो मकासद हैं। एक मकसद तो ये है कि इनको भी इस बारे में जो थोड़ा बहुत लेवल है उसको एतमाद में लिया जाए और दूसरा वो तमाम जमातें जो PDM में शामिल थी उनको PDM के सरबरा इजलास से पहले उनका जो टेम्परेचर है, कुछ अपना टेम्परेचर भी कम करें, कुछ उनका टेम्परेचर भी कम करें और फिर सबको साथ लेकर आगे चलने की कोशिश की जाए, क्योंकि इस पैकेज के समरात को तकरीबन सब ने उठाने हैं, लिहाजा सब लोग इस मामले के लिए तैयारी भी करें और आगे भी बढ़ें। तो PDM के अंदर ये वाली जो डेवलपमेंट है उसके लिए शहबाज शरीफ साहब ने अब तमाम लोगों को अपने साथ इंगेज भी करना है और आगे लेके भी चलना है, क्योंकि इस वक्त ही उनकी ज़िम्मेदारी बनती जा रही है। क्योंकि नवाज शरीफ साहब का जो मामला है वो आपको पता है कि वो इस वक्त तक अपने जो असूली मौक़िफ़ है वो उस पर कायम है। अब शहबाज शरीफ साहब ने उस असूली मौक़िफ़ के अंदर से गुंजाइश तलाश करनी है ताकि वो एक कदम आगे जा सके और एक कदम के बाद फिर दूसरा कदम उठा सके और इस तरीके से वो फासला तय करे जो नवाज शरीफ साहब का और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बन चुका है और उस फासले को वो ब्रिज कर सके ताकि आगे के मामलात को बेहतर किया जा सके। और यही वो वजह है जिसकी वजह से इमरान खान साहब खौफज़दा हैं। वो नवाज शरीफ साहब से, वो आसिफ जरदारी साहब से, वो बिलावल साहब से इतने खौफज़दा नहीं हैं, वो शहबाज शरीफ साहब से खौफज़दा हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं, उनको ये बात हकीकत इस बात को उन पर मुकम्मल तौर पर आश्कार है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट के नज़दीक कोई भी बंदा इमरान खान का मुतबादिल हो सकता है या इमरान खान को चेंज करने की सूरत में उनका ज़्यादा करीब या हम ख्याल कौन हो सकता है तो वो शहबाज शरीफ साहब हैं। लिहाजा वो शहबाज शरीफ साहब को किसी भी सूरत, किसी भी किस्म की कोई इतनी सी भी रियायत या स्पेस देने के लिए तैयार नहीं हैं और यही वो वजह है जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा अग्रेसिव होते जा रहे हैं, अग्रेसिव टोन इख्तियार कर रहे हैं। और इस वक्त आप देखें कि वो किसी और अपोजिशन के बारे में कोई बात नहीं करते। अगर कोई बात करते हैं तो सिर्फ शहबाज शरीफ साहब की। शहबाज शरीफ साहब को मैंने नहीं जाने देना, उनका नाम ब्लैक लिस्ट में आ जाएगा, उनका नाम ECL में डाल दो, उनको रोक दो, पकड़ लो, ये कर दो, वो कर दो। सिर्फ यही है इस वक्त उनका मतमय नज़र और इससे आगे सोचने के लिए, बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। और आवाम को देने के लिए उनके पास है कुछ नहीं, क्योंकि अब वो लॉलीपॉप वाला सीज़न भी ख़त्म हो चुका है कि आप लॉलीपॉप दे दें कि चल भी बच्चे तुम इस बात से लगे रहो, क्योंकि अब टांग कट गई है। अब चूँकि टांग वाला मामला भी आ गया, लिहाजा सारी सूरत हाल एकदम बिगड़ गई है। और अब देखते हैं सूरत हाल से इमरान खान साहब कैसे निकलते हैं। अपनी राय का इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।